प्रभु में प्यारे मेरे भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। आइए चलें वचन की ओर। आज का मेरा संदेश है अनाज्ञाकारिता। एक होती है आज्ञाकारिता और एक होती है अनाज्ञाकारिता। डिसिप्लिन एंड इनडिसिप्लिन, कहना मानना और कहना ना मानना। प्रियो, दुनिया में भी, इंसानों के साथ भी और परमेश्वर के साथ भी, यदि हम आज्ञाओं को मानने में किसी भी तरीके की कोई कोताही करते हैं तो हमें उसका दंड भुगतना पड़ता है। आइए देखते हैं वचन से। उत्पत्ति खोल लेते हैं 19वां अध्याय, उस 17 और 26 पूरा अध्याय वैसे इसी विषय में है कि सदोम और गमोरा की जो हालत थी और वहाँ पर किस कदर पाप बढ़ गया था। और लूत वहाँ रहता था अपने परिवार के साथ। परमेश्वर उस जगह को नाश करना चाहते थे। तो 17 में और 26 में बस जो हमारा जिस्ट है आज के संदेश का वो है कि प्रभु ने उनको वहाँ से निकल जाने को कहा, क्योंकि वो उस नगर को नाश करना चाहते थे जहाँ पर बहुत अधिक पाप बढ़ गया था। और प्रभु ने, यहोवा ने उनको कहा कि लूत को कहा कि अपने परिवार समेत निकल जाए यहाँ से। और वो अपने परिवार समेत वहाँ से निकल गया। और परमेश्वर ने उनको ये भी बोला कि तुम मुड़ के नहीं देखना। 26 आयत में अगर हम देखें, 17 में ये है कि उन्होंने कहा कि मुड़ के नहीं देखना, ऊंचाई पर चला जा, नगर को छोड़ के। लेकिन 26 आयत में हम देखते हैं कि लूत की पत्नी ने आज्ञा को नहीं माना यहोवा की और मुड़ के देख लिया। और फिर क्या हुआ? वो वहीं के वहीं नमक का खंभा बन गई। अनाज्ञाकारिता का दुष्परिणाम। एक जगह और वचन में हम देखते हैं कि जब लाबान के यहाँ से याकूब अपनी पत्नी राहेल को लेकर और सारे लश्कर को लेकर, सब कुछ लेकर, अपने पूरे माल असबाब के साथ वहाँ से निकला, तो राहेल ने चुपके से गृह देवताओं की मूर्तियाँ छुपा लीं, जिसका याकूब को नहीं पता था। जब वहाँ से कोई चीज़ नहीं लेनी थी, वहाँ की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं ले जानी थी, तो ये अनाज्ञाकारिता हो गई ना, कि चुपके से उसने गृह देवताओं की मूर्तियाँ छुपा लीं जिन्हें वे चोरी से ले जाना चाहती थी। और उसका फिर दुष्परिणाम क्या हुआ कि जब लाबान ने इस बात को लेकर याकूब पर शक किया, तो याकूब ने गुस्से में आके यहोवा की सौगंध खा के क्या कहा कि जिसने भी वो गृह देवताओं को की मूर्तियों को लिया है वो बच ना सकेगा। और जैसा कि उसने कहा, उसने श्राप दिया, वो श्राप सच हो गया। राहेल बैतलहम तक नहीं पहुंच पाई, रास्ते में ही वो मृत्यु को प्राप्त हुई। ये दुष्परिणाम इस अनाज्ञाकारिता का हुआ। प्रियो, हम जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन फिर भी हम गलत की तरफ दौड़ते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, मानव का स्वभाव है। बहुत ही स्वाभाविक बात है। जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है वही काम हम करते हैं। छोटे बच्चे को देख लीजिए, लेकिन वो तो छोटे बच्चे हैं, उन्हें हर बात में गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। इसलिए जिस काम के लिए हम उंगली दिखा के उन्हें मना करते हैं वो वही काम करते हैं। लेकिन फिर यदि हम उनको मोल्ड करें, हम उन्हें डिसिप्लिन सिखाएं, हम उन्हें आज्ञा मानना सिखाएं, तो वो मोल्ड हो जाते हैं। लेकिन बड़ों का क्या? उन्हें कौन मोल्ड करेगा? चाहे इंसान हो
और या परमेश्वर, हमें तो आज्ञाओं को तोड़ना है, यही हमारा स्वभाव है। और यही मुझे तो लगता है कि हमारा ये कर्तव्य सा बन गया है कि आज्ञाओं को मानना ही नहीं है, उन्हें मानना नहीं है, उन्हें तोड़ना है और आगे बढ़ना है। लेकिन मित्रों, आज्ञाओं को तोड़ के कौन आगे बढ़ सका है? आज्ञाओं को तोड़ने का तो दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। आदम और हव्वा को ही देख लीजिए, सख्त हिदायत दी थी यहोवा ने, पिता परमेश्वर ने, कि वो फल ना खाना। सुना उन्होंने? नहीं सुना ना। वही किया जो मानव का स्वभाव है। जिस चीज़ के लिए मना किया था वही किया, और फिर क्या हुआ? बागे अदन से निकाल दिए गए। स्वर्ग एक आनंद में जी रहे थे, ज़मीन पे आ गिरे। क्या फ़ायदा? मेरे कहने का मतलब है, कितना आनंद भरपूर उनके जीवन में था, और वो उनसे छीन लिया गया, ले लिया गया, निकाल दिया गया उन्हें बागे अदन से। दुष्परिणाम अनाज्ञाकारिता का। तो मेरे भाई, मेरे बहन, आइए आज से हम लोग अपने आप से ये वादा करें कि प्रभु की दी हुई आज्ञाओं को मानेंगे। कितनी जगह वचन में हमें डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया गया है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्यों ना प्रभु की आज्ञा को मानकर हम अपनी आशीषों को बढ़ाएं? क्यों उनकी आज्ञा को तोड़कर हम उनके कोप का कारण बने? पिता को क्यों नाराज़ करें? हमारे प्रेमी पिता हैं, पिता परमेश्वर, जो हमें अनंत प्रेम करते हैं। हम गलतियां करते हैं, पल पल गुनाह करते हैं, लेकिन वो हमें माफ़ करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी आज्ञाएं ना माने और उन्हें तोड़ने क्या गलती करते रहें, गुनाह करते रहें। नहीं, हमें उन आज्ञाओं को अपने दिल में रखना है और सोच समझ कर उनको मान कर चलना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु परमेश्वर ने जो मुझे आज्ञा दी है, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, परस्त्री की कामना ना करना, किसी दूसरे ईश्वर को की उपासना न करना, किसी की हत्या न करना, इन सबको मानना है। ये आज्ञाएं हमें प्रभु ने दी हैं, इन आज्ञाओं को मानना है और आशीषित होना है। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आयात से आशीषित करें। आमीन। जय मसीह की।